Yes, how could you improve my English communication? I can assist you by providing feedback on your spoken or written English. Else, You can practice speaking with me, and I can correct any mistakes you make or suggest improvements. else, Additionally, I can recommend resources like books, websites, or language exchange platforms to further enhance your skills. बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल किस तरह हम सीख सकते हैं और बिना किसी की सहायता लिए इन द टर्म्स मेरा मतलब है बिना किसी इंसान की सहायता लिए। सो गाइज, अभी यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे चैट जीपीटी है। तो फर्स्ट अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं है तो चैट जीपीटी आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो, ये चैट जीपीटी का ऑप्शन बना हुआ है, ये लोगो है। तो आप पहले यहाँ पे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में आप सर्च सो चैट जीपीटी ऑप्शन यहाँ पे मेरे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि इंस्टॉल, आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरिफिकेशन मेल पूछेगा, आप मेल आईडी इंटर करोगे तो आपको ओटीपी जनरेट करके आपको ये कंफर्मेशन कर देगा और ओपन का साइन आ जाएगा। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका ये सामने लोगो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, जो बंदा ABCD जानता है और A से B, B से C उसका जो मिलाने का अंदाज़ है, अगर वो जानता है तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। पहले ऐसा था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बड़े टेंशन में रहते थे। आप कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते थे और इंग्लिश क्लासेस में टीचर आपसे बात करती थी, हाफ एन आवर बात करती थी और बाद में ये कहती थी कि नेक्स्ट डे आपका ये असाइनमेंट है, आपका ये होमवर्क है, आप ये होमवर्क करके ले आइए। आप होमवर्क करके लाते थे, फिर नेक्स्ट डे आते थे, फिर नेक्स्ट डे होमवर्क रहता था। उसके बाद मेन क्या है, आपका डिस्कशन सिर्फ हाफ एन आवर के लिए टीचर से होता था। वो भी टीचर्स हाफ एन आवर में मल्टीपल बच्चों को ट्रीट करती थी। सो मेरा आपसे ये दिखाने का मकसद यही है कि चैट जीपीटी ने एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट बना दिया है कि किस तरह विदाउट किसी के हेल्प लिए आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। बेसिक से अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हो। अगर आपको एक यहाँ से आप अगर घर में इंटर करते हो तो आपको घर की बोलचाल नहीं आ रही है तो आप बोलचाल सीख सकते हो। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, हर जगह क्लासेस जा के थक चुके हो, लेकिन आपका जो रामबाण है वो यही है चैट जीपीटी। आपको जानना ये है कि how will you get prompt, like how will you get command। सो इसीलिए अभी हम कमांड का देखेंगे कि किस तरह हम कमांड करते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि बेसिक फॉर एग्जांपल अभी किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो उसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले बेसिक A+AB एब अभी आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंगो। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपको सीखने में मीन्स नाउ अडे सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को भी स्पेलिंग वगैरह आ जाती है। इवन 5th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ बच्चा भी इतना तो जानने के लायक हो जाता है कि वो कैसे। और नाउ अडेज हर कोई ये जानता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो इट मीन्स दैट आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है इस चीज़ को सीखने के लिए। अगर
नहीं जानते हो तो उसके लिए भी दूसरा उपाय है, लेकिन अभी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक है। बेसिक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे घर से। घर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में एंटर करते हो तो घर में बहुत सारी चीज़ रखी रहती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खाने बैठ गए तो खाने में खाने की चीज़ को क्या क्या कहते हैं, तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दाल चावल खाते हो तो दाल और चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे डबल कॉमा लगाकर डबल कॉमा और दाल और चावल चावल क्लोज कॉमा क्लोज इन इंग्लिश। नाउ यू विल गेट द रिजल्ट। क्या है? लेंटिल्स एंड राइस। हम दाल को क्या कहते हैं? लेंटिल्स, एंड चावल को क्या कहते हैं? राइस। तो ये एक हो गया, लेकिन अगर आप कॉमा नहीं लगाए हो और दाल एंड चावल लिख दिए, चावल इन इंग्लिश, सो आपको क्या रिजल्ट होगा ये आप देख लीजिए। आपने देखा दाल एंड चावल, ये खुद इटसेल्फ शोज दैट कि दाल और चावल को क्या कहते हैं इन इंग्लिश। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनको विदाउट कॉमा लगाकर आप करते हो तो उसके मीनिंग डिफरेंस हो जाएंगे। अभी ये हमने एक एग्जाम्पल शेयर किया है दाल और चावल का। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम चमचा और स्पैचुला, तो हम कलछुली को क्या कहेंगे या फिर चम्मच को क्या कहेंगे, तो ये भी हम एक तरीके से देख लेते हैं। चमचा और कढ़ाई इन इंग्लिश। स्पून एंड वॉक। सो अगर हम किसी चीज़ को मालूम करना है, हम ये चीज़ गूगल में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन गूगल और इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो स्पेसिफिक रिज़ल्ट है उसी के बारे में बताता है। स्पेसिफिक रिज़ल्ट अभी आपको ये तो आप इसी तरीके से आप कॉमा लगाकर कमांड देकर आप पूरा कुछ भी ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो। ट्रांसलेट करना है ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेट ऑलरेडी आपकी मोबाइल में है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट एग्जैक्ट ट्रांसलेट कभी नहीं कर सकता। आपकी जो मीनिंग्स है, जो भी मीनिंग है, वो ऑटोमेटिकली कैचअप नहीं करता है, वो उसी का रिप्लिकेट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोल दिया कि मैं वहाँ जा रहा था और रास्ते में मुझे ये मिला, तो उसका हूबहू सेंटेंस वो रिप्लिकेट तो कर देगा, लेकिन चाहे वो उसका सेंटेंस से कोई रिलेशन रहे या नहीं रहे, वो इस बात से फोकस नहीं करता। अब हम चलेंगे ट्रांसलेट। अब यहाँ पे आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि आपको क्या लिखना है और क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है कि पंखे को क्या कहते हैं, तो पंखा इन इंग्लिश। पंखा ट्रांसलेट टू फैन इन इंग्लिश। सो आपने देख लिया कि किस तरह आपको लिखना है, और इन इंग्लिश डबल कॉमा लगा दो और उसके बाद इन इंग्लिश लिख दो, ऑलरेडी ट्रांसलेट करके दे देगा आपको। अगर कोई भी चीज़ इंग्लिश में देख लिए आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन टाइप करके आपने डबल कॉमा लगा दिया, डबल कॉमा लगाने के बाद लिख दिया इन हिंदी। अब यहाँ पे आपको इन हिंदी शिक्षा का ऑप्शन आ गया कि आपको अगर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी सीखना है तो भी आपके लिए एकदम सरल है बहुत ही। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में कहीं देखें क्या हो गया,
अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी देखा है, कहीं पे बस में जाते हुए देखा कि ट्रैवलर, तो ट्रैवलर देखा तो ट्रैवलर का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो ट्रैवलर 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 इन हिंदी, ट्रैवलर डबल कॉमा लगाना मत भूलिए, क्योंकि डबल कॉमा नहीं लगाओगे तो माइट भी वो दूसरा ट्रांसलेट कर ले इन हिंदी। अब यहाँ पे हिंदी यात्री, यात्री कृपया ध्यान दें मीन्स ट्रैवलर, जो ट्रैवलिंग करने वाले हैं वो कृपया ध्यान दें। तो आप जैसे कहीं पे भी जाते हो रेल यात्रा करने के लिए या कहीं भी, तो वो बोलते हैं यात्री कृपया ध्यान दें कि ये लोकल ये फलां फलां प्लेटफॉर्म से निकल के यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो ये आपको सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण है। अगर आपने दिल लगा के सीखा, ये गांव में बैठा छोटे से छोटा बच्चा भी अगर इसे यूज़ करे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी यूज़ करे, अभी वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई भी गांव का बच्चा है या शहर का बच्चा है, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग एनीवन, but I am motivate just the guys who live in the village and he want to command, he want to take command in English. So I'm just motivating him that if you can do, then definitely you could do. सो सेकेंड थिंग, अगर आप जाते हो घर में जाते हो ईच एंड एवरी थिंग डिनोट्स दैट यू आर अ लर्नर। फॉर एग्जांपल अगर आप गांव में गए हो, गांव में देखे हो गांव में खेत को इंग्लिश में खेत लिखने के बाद इन इंग्लिश खेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गांव है, गांव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलेज। अगर तुम जाते हो जैसी घर में एंट्री किए तो घर में एंट्री करने के बाद किचन आया, किचन में जो भी चीज़ पड़ी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिज है, कबर्ड है, पलंग है, और कितने भी फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र है या नल है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाहता है कि ट्रांसलेट कैसे किया जाए, कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट कैसे किया जाए, तो मैं अभी आपको एक ट्रांसलेट करके दिखाना चाहता हूँ कि यात्री कृपया ध्यान दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आने वाली है इन इंग्लिश। The passenger is kindly requested to note that the train from platform number 4 will arrive at the platform number 7. So guys, जैसा कि आप देख सकते हो, you can translate even more better way in ChatGPT rather than translating in Google or any other app. So I am requesting you to do all in ChatGPT. So here is the one example and let it do second example. मैं अभी दूसरी एग्जाम्पल के साथ करने जा रहा हूँ कि मैं कल खाना लेकर गया था, मैं कल कारखाने पर मैं कल गैराज में
खाना लेकर गया था पर तुम नहीं मिले, इसीलिए मैंने वो खाना किसी गरीब को खिला दिया. In English, I had taken food to the garage yesterday, but since I didn't find you, I gave that food to a poor person. So जैसा कि तुम देख रहे हो कि एकदम हूबहू ट्रांसलेट कर रहा है. अगर आपको इसमें ज़रा भी मिस्टेक्स होती है तो 99% आई एम वेरी श्योर दैट इफ़ यू डू अ राइट कमांड विथ राइट वर्ड डोंट डेफिनेटली यू विल गेट द राइट रिजल्ट. सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी डालो तो डबल कॉमा और एंडिंग में डबल कॉमा डालने के बाद इन इंग्लिश और इन हिंदी आप ऐसा करोगे तो आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा. तो अगर आप कहीं सेंटेंस आप बुक पढ़ रहे हो, आप बुक में से आप इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो और उसका हिंदी में ट्रांसलेटर करना है या फिर गुजराती में ट्रांसलेट करना है या फिर उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो अभी हम यहाँ पे एक ट्रांसलेट कॉपी करेंगे. यहाँ पे एक कॉपी कर लिए. यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है कि कौन से, तो अभी हमने पूरे इसको कॉपी करना है तो सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे. तो सिलेक्ट टेक्स्ट करने के बाद आप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ये पूरा मेरा सिलेक्ट हो गया. सिलेक्ट हो गया. सिलेक्ट करने के बाद कॉपी का ऑप्शन, कॉपी, हाँ कॉपी हो गया. अब कॉपी होने के बाद क्या होगा, कॉपी होने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया. अब डबल कॉमा लगा दिया इन उर्दू. अभी उर्दू में ट्रांसलेट होगा. मुसाफिर से ख्वाहिश है कि नोट फरमाएं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएगी. तो ये रिक्वेस्टेड, तो ये ख्वाहिश, ये उर्दू में ट्रांसलेट है. अगर हम इसको ही वापस से ट्रांसलेट करना है गुजराती तो हम इन गुजराती लिख देंगे. ये देखिए गुजराती में आ गया. तो ये आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करा सकते हो. कितना भी, एक पैराग्राफ, 1 2 3 पैराग्राफ, कितना भी बड़ा पैराग्राफ रहे वो आपको ट्रांसलेट करके देगा. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है जो आपको बहुत ही बेहतरीन काम करके देख सकता है. तो मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि इसका यूज़ करें और अपने स्किल डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करें. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि वो बच्चा या वो गांव का लड़का या वो देहात की लड़की जिसे ABCD भी नहीं आता या वो अपना लिख नहीं सकता, लिख के ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे क्या दिया हुआ है, स्पीकर का एक ऑप्शन है, हेडफोन का. तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. जैसा कि आप अगर बोलना चाहते हो कि दाल और चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट इट बी सी. हेलो, दाल और चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Hello. Dal और chawal को इंग्लिश में lentils and rice कहते हैं. थैंक यू वेरी मच. You're welcome. अगर आपको बात करना है तो आप किस तरह आप बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हे हाय हाउ आर यू. Hey there. I'm doing well. Thank you for asking. How about you? आई एम डूइंग वेल, सो आई जस्ट वॉन्ट टू नीड योर हेल्प. Could it be possible to give 5 to 10 minutes for me?
Of course, I'm here to help. What do you need assistance with? सो सर, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझसे बातें करें और मेरे जो भी सवाल हैं आप उसको सॉल्व करें। क्या आप राज़ी हो? बल्तबा, मैं आपके साथ बात करने के लिए यहाँ हूँ और आपके सवालात को हल करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी पूछना चाहते हैं बराह करम पूछें। अगर मुझे पूछना है कि आप कैसे हो तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? You can ask how are you in English to inquire about my well-being. ओके, अगर मुझे पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? You can ask where are you going in English to inquire about my destination. अगर मुझे पूछना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 की गाड़ी 5 पर आने वाली है तो मैं इसे कैसे पूछूंगा? You can ask is the train from platform number 10 arriving at platform number 5 in English. ओके, सो हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैं जो क्वेश्चन करूंगा आप उसका जवाब दो मुझसे बात करने के लिए। सो आप रेडी हो? बत्तबा, मैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सवाल पूछें मैं इसका जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अपने सवाल पूछें। सो हाउ आर यू टुडे? I'm doing well. Thank you for asking. How about you? Anything on your mind that you'd like to talk about? Yes, so just I want to learn English. So on behalf of that, just we had a just word with you that due to your chat GPT I am able to learn English. So thank you very much. So that's why I want to speak with you. That's fantastic to hear. I'm glad to be of help. Learning English can be a rewarding journey, and I'm here to assist you along the way. Feel free to ask me any questions or practice English conversation whenever you'd like. So thank you very much sir, thank you very much for giving me your precious time. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्वागत है। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत हो तो बताइए। No, thank you very much sir. हे हेलो, आप कैसे हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? I'm doing well. So I just need your help to learn English communication. So could it be you ready? Absolutely. I'm here to help you improve your English communication skills. What aspect of English communication would you like to focus on first? Reading, writing, speaking, or listening? Yes, today I want to know your insight on behalf of speaking. So could you please suggest me the way how could I improve my communication in speaking English? Sure. Improving speaking skills in English involves consistent practice and exposure to the language. Here are a few tips to help you. 1. Practice speaking regularly. Try to speak in English every day, even if it's just for a few minutes. This could be with a friend, family member, language exchange partner, or even by talking to yourself. 2. Focus on pronunciation. Pay attention to how words are pronounced and practice speaking them aloud. You can use online resources such as pronunciation guides or language learning apps to help you improve your pronunciation. 3. Expand your vocabulary. Learn new words and phrases regularly and try to use them in your conversations.
Reading books, watching movies or TV shows, and listening to podcasts in English are great ways to expose yourself to new vocabulary. 4. Join English-speaking communities. Joining English-speaking communities or groups, either online or in person, can provide you with opportunities to practice speaking English in a supportive environment. 5. Seek feedback. Ask for feedback from native speakers or language teachers to help you identify areas for improvement and to track your progress over time. Remember, practice and consistency are key to improving your speaking skills in English. Don't be afraid to make mistakes, as they are a natural part of the learning process. Keep practicing, and you'll see improvement over time.